अब देखो बच्चों, अब हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, और ये टॉपिक है हमारा क्या, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इन कार्बोनाइल कंपाउंड्स। समझ गए बच्चों कि जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स में, उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखो बच्चों, मैं इन रिएक्शंस को डिस्कस करूं इसके पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूं क्या, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। समझ गए बच्चों कि पहले हम इसकी रिएक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा देख लें, क्योंकि जो भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं ये कार्बोनाइल ग्रुप में होती हैं, और इनका जो रेट है वो इस कार्बोनाइल ग्रुप की पोलैरिटी, उसके पॉजिटिव चार्ज, इस पर डिपेंड करता है। तो ध्यान से देखें कि जो CO ग्रुप है बच्चों, ठीक है, ये आयोनाइज्ड होता है और यहां पर प्लस और यहां पर क्या होता है, माइनस। और फिर कोई न्यूक्लियोफाइल जब आएगा तो ये अटैक करेगा यहां पर न्यूक्लियोफाइल, और इस तरह से कंप्लीट रिएक्शन होगी। तो ध्यान से देखें कि जो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, एडिशन है ना बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पॉजिटिव चार्ज। समझ गए ना, पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बन या कार्बोनाइल कार्बन किस पे डिपेंड करता है, पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बोनाइल कार्बन। कि ये जो कार्बोनाइल कार्बन है इसमें जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही ज्यादा रेट होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का। और यहां पर ध्यान से देखें कि पॉजिटिव चार्ज जो है, ठीक है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बोनाइल कार्बन, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी इंडक्टिव इफेक्ट, या हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप या साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप, ठीक है, और बेंजीन रिंग, मतलब यहां पर नंबर ऑफ बेंजीन रिंग। ये इतना सा ध्यान रखना है बच्चों कि जितनी ज्यादा बेंजीन रिंग होंगी, जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप होगा, जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे, पॉजिटिव चार्ज उतना ही कम हो जाएगा। और यही इसकी क्या होगी, रिएक्टिविटी का ऑर्डर, या हम ये कह सकते हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ, ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स ये है। तो कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्टिविटी इनके कार्बोनाइल कार्बन के पॉजिटिव चार्ज पर डिपेंड करती है। तो ऐसे में अगर आप देखें कि ये लिखा है H H, ये है, फिर यहां लगा दें CH3H, समझ गए बच्चों, फिर यहां लगा दें हम CH3, और यहां ले लें CH3 C2H5, और यहां पर C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी तो ये होगा इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर। समझ गए बच्चों कि अगर एल्डिहाइड या कीटोन्स देख रहे हैं आप कि एल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा। मतलब यहां पर कौन कौन से फैक्टर बढ़ रहे हैं, देखो, स्टेरिक हिंड्रेंस ये इंक्रीज हो रहा है, प्लस आई इफेक्ट ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। बट अगर हम कहें कि रिएक्टिविटी तो ये डिक्रीज हो रही है इस ऑर्डर। एक तो ये ध्यान रखना है, इतना सा याद है तो आप बता सकते हैं कौन रिएक्टिव। अगर हम बेंजल्डिहाइड में देखें तो बेंजल्डिहाइड में रिंग का माइनस आई इफेक्ट भी है। मतलब अगर हम ये कहें कि C6H5CHO, तो जो C6H5 रिंग है ना बच्चों, इसका होता है माइनस आई इफेक्ट और प्लस आर इफेक्ट, ठीक है। तो इसका एक कंबाइंड इफेक्ट हो जाता है, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रिंग, ठीक है, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रिंग मेक्स बेंजल्डिहाइड less reactive than, ठीक है, एलिफैटिक एल्डिहाइड, बट
मोर, ठीक है, रिएक्टिव देन कीटोन्स। अब चाहे वो कीटोन्स एलिफैटिक हो बच्चों, चाहे एरोमेटिक, मतलब दोनों से, ठीक है, एलिफैटिक हो या फिर एरोमेटिक। तो अगर हम इसका ऑर्डर देखें तो ये है CH2O, फिर RCHO, फिर C6H5CHO। समझ गए बच्चों? फिर आएंगे क्या, कीटोन, फिर आते हैं एरोमेटिक कीटोन्स इस तरह से, और C6H5, C6H5 ये। तो ये एक रिएक्टिविटी का ऑर्डर है बच्चों। यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि इस तरह से जो रिएक्टिविटी है वो इस तरह से आप देखते हैं, एलिफैटिक एल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड से ज्यादा रिएक्टिव है, लेकिन एरोमेटिक एल्डिहाइड एलिफैटिक हो या एरोमेटिक दोनों कीटोन से ज्यादा है, क्योंकि बेंजीन रिंग का प्लस आर इफेक्ट और माइनस आई कंबाइंड इफेक्ट होके और वो इफेक्टिव बना देता है। ठीक इसी तरह से अगर बेंजल्डिहाइड की रिएक्टिविटी में यहां पर CHO है और यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जुड़े हैं बच्चों, तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगा देन CHO नॉर्मल, और अगर यहां पर CHO इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़े हैं तो। समझ गए बच्चों कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर मान लो पैरा में जुड़े हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग, तो मींस अगर हम ये कहें कि ये है हमारे पास CHO और ये है NO2, तो ये ज्यादा रिएक्टिव है देन CHO, और ये कम रिएक्टिव हो गया CHO से भी, मतलब यहां पर जैसे OCH3 जोड़। तो इस तरह से रिएक्टिविटी का इफेक्ट आता है। तो इतना तो ध्यान रखना है एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिएक्टिविटी, ज्यादा डिटेल नहीं समझनी, सिंपल सी बात है। एल्काइल ग्रुप ज्यादा तो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज कम, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कम। रिंग अगर जुड़ गई तो अपना प्लस आर इफेक्ट भी शो करने लगती है, रिंग का माइनस आई इफेक्ट भी काम करता है, तो इसका एक कंबाइंड इफेक्ट आ जाता है और जिसके कारण ये रिएक्टिविटी के हमें ऑर्डर दिखाई देते हैं। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। समझ गए बच्चों? इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। समझ गए ना? अब देखो कौन कौन सी हैं, चार मेन हैं। पहला है एडिशन ऑफ HCN, हाइड्रोसाइनिक एसिड, तो इसमें बनता है साइनोहाइड्रीन फॉर्मेशन। ठीक है, ये होगा एक्सेप्ट, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड, ये है ऑल, ठीक है, एल्डिहाइड्स एंड अनसिमेट्रिकल, कौन से बच्चों? अनसिमेट्रिकल, ठीक है, कीटोन्स गिव racemic mixture of product, कि जो बेंजल, इसको छोड़ दो आप, फॉर्मल्डिहाइड, बाकी जितने भी एल्डिहाइड हैं और अनसिमेट्रिकल क्या कीटोन्स, उन सब में एक प्रोडक्ट का जो है, प्रोडक्ट में एक रैसमिक मिक्सचर बनेगा। ठीक है, गिव रैसमिक मिक्सचर इन प्रोडक्ट में, ऑफ करना कह के हम कह सकते हैं इन प्रोडक्ट में। ये है, ऐसा क्यों बच्चों? देखो मैं बताता हूं, क्योंकि सपोज यहां पर R है, ठीक है, यहां H है या R डैश है, ये डैश और ये डबल डैश, इसमें ये है, और ये है CO, तो हम जानते हैं कि ये क्या है बच्चों? प्लानर कंपाउंड। तो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो इधर से भी कर सकता है और इधर से भी कर सकता है। तो सपोज यहां रेट R1 है और रेट R2 ले लें यहां पर, तो यहां पर जब R1 इक्वल टू R2, यहां R क्या है बच्चों? रेट, ठीक है, इस तरह से, तो आप देखोगे कि दो प्रोडक्ट बने दिखाई देंगे हमें, कि ये है R, ये है H या R डैश, इस तरह से, और न्यूक्लियोफाइल सपोज यहां जुड़ा है, तो यहां पर कोई ना कोई H प्लस भी होगा, तो यहां सपोज OH माइनस, ठीक है।
और यहां पर अब न्यूक्लियोफाइल यहां पर कौन है बच्चों, साइनाइड, तो मैं बल्कि साइनाइड ही ले लूं यहां पे, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि यहां पर साइनाइड और एच, एस का है तो एच उससे आ जाएगा, ठीक है। तो यहां आया CN-, तो एक इसका मिरर प्रोडक्ट भी देखो, जब अगर नीचे से अटैक करेगा तो जो प्रोडक्ट दिखाई देगा वो ऐसे दिखाई देगा, यही होगा ना, H या R डबल डैश न्यूक्लियोफाइल और यहां OH। तो ये एक दूसरे के क्या दिख रहे हैं बच्चों, मिरर इमेज। क्या है ये, मिरर इमेज, ये है। और ऐसे में ये जो बनेगा ये क्या होगा बच्चों, रैसमिक मिक्सचर। तो यहां पर ये 50% रहेगा, तो ये भी 50% रहेगा, क्यों, क्योंकि दोनों रेट बराबर हैं, तो ये एक रैसमिक मिक्सचर बन जाएगा। अगर इसमें एक डी है तो एक एल है, तो अब साइनाइड का अगर एडिशन होगा, चाहे वो कीटोन हो चाहे एल्डिहाइड, इस तरह से हमें दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो एक दूसरे का मिरर इमेज होंगे। सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड में ऐसा नहीं होगा, सिमेट्रिकल कीटोन में, बाकी अनसिमेट्रिकल कीटोन हो या कोई भी एल्डिहाइड हो, इस तरह का रिएक्शन मिलेगा। अब ध्यान देना है कि दिस रिएक्शन गिवन बाय, ठीक है, ऑल एल्डिहाइड्स, एक तो ये है, और कीटोन में जाएंगे तो ब्यूटेनोन, प्रोपेनोन और पेंटेनोन, वो भी 3 ओन वाला, इनमें मिलती है ये रिएक्शन। एक चीज समझ गए बच्चों, हायर कीटोन्स ये रिएक्शन नहीं देते क्योंकि बहुत ज्यादा फिर स्टेरिक हिंड्रेंस आने लगता है। दूसरा ये है कि जो साइनोहाइड्रीन बनते हैं बच्चों, साइनोहाइड्रीन्स आर इंपॉर्टेंट इनिशियल कंपाउंड्स फॉर सिंथेसिस, ठीक है, ऑफ डिफरेंट यूजफुल कंपाउंड्स। कि ये जो साइनोहाइड्रीन बनता है ना बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजफुल जो है इनिशियल कंपाउंड है, किसके लिए, कई ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस। जैसे देखो CH3H, ये क्या है यहाँ पर OH, ये है साइनाइड। पहले इसकी अमोनिया से रिएक्शन करा दी जाए, H2 रिमूव होगा, CH3H, यहाँ क्या आ जाता है NH2, और यहाँ क्या है बच्चों, साइनाइड। एसिड की प्रेजेंस में से हाइड्रोलाइज्ड कर दिया जाए तो इस तरह से एक ये बन जाएगा क्या, एमिनो एसिड। ये क्या बन गया बच्चों, एमिनो एसिड, एलेनिन बन गई है इस तरह से, समझ गए ना। ठीक इसी तरह से डायरेक्ट हाइड्रोलाइज्ड कर दिया जाए तो CH3, ठीक है, H OH COOH, ये क्या बन गया बच्चों, लैक्टिक एसिड। तो इसकी सिंथेसिस की जा सकती है, ठीक है। इसका रिडक्शन करा दिया जाए LiAlH4 से, तो एक हाइड्रोक्सी अमाइन बन सकता है इसका, CH2NH2। तो ये काफी यूजफुल कंपाउंड्स होते हैं, समझ गए बच्चों, क्योंकि इनसे कई प्रकार के अदर कंपाउंड का जो है क्या किया जा सकता है, सिंथेसिस किया जा सकता है। तो ये था SCN के साथ रिएक्शन। अब देखो दूसरी रिएक्शन देखते हैं हम इसी में, ठीक है। दूसरी रिएक्शन जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये है बाइसल्फाइड, मतलब सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3, ठीक है। तो ध्यान से देखें कि रिएक्शन जो होती है बच्चों, रिएक्शन गिवन बाय ऑल एल्डिहाइड्स, किनसे आती है, ऑल एल्डिहाइड्स एंड मिथाइल कीटोन्स। समझ गए बच्चों कि ये सभी एल्डिहाइड्स से मिलती है, इसके अलावा मिथाइल कीटोन ओनली। मिथाइल कीटोन समझते हो ना, कि RC डबल बॉन्ड O CH3, मतलब उसके एक तरफ कीटोनिक मिथाइल ग्रुप होना जरूरी है। तो इनमें मिलती है सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन, ठीक है, ये है। और दूसरा है पॉइंट याद रखना है कि
it is reversible at acidic medium. Therefore, it is used for separation and purification of कार्बोनाइल कंपाउंड्स। समझ गए बच्चों कि अगर मान लो कोई बड़ा कीटोन और एल्डिहाइड मिक्स हो गया है तो उनको सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो बाइसल्फाइड सॉल्ट बनता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। मीन्स अगर हम ये कहें कि C डबल बॉन्ड O प्लस NaHSO3, तो पहले ये बनता है बच्चों यहाँ पर ONA और यहाँ पर क्या SO3H। ये बेसिक ग्रुप है। क्या है बच्चों? ये बेसिक। और ये क्या है? एसिडिक। तो दोनों में प्रोटॉन एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही प्रोटॉन एक्सचेंज होता है और ये बन जाता है यहाँ पर ज्यादा स्टेबल कंपाउंड SO3Na। तो ये जो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है बच्चों। तो यहां पर R, यहाँ H या फिर यहां पर CH3। तो इसको बोलेंगे कौन सा सल्फाइड? बाई सल्फाइड सॉल्ट। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। अगर हम इस रिएक्शन को रिवर्स करना चाहें तो यहां हाइड्रोलिसिस करा दें तो ये रिएक्शन फिर से रिवर्स हो जाएगी, उसी फॉर्म में आ जाएगी। समझ गए ना कि वो फिर से प्योर। तो इस तरह से अगर हमें किसी में एल्डिहाइड या कीटोन्स मिल गए हैं और उनमें से सेपरेट करना है तो हम पहले उसका क्रिस्टलाइन सॉलिड बना लें और फिर उसे हाइड्रोलाइज्ड करेंगे तो हमें प्योर कंपाउंड इस तरह से मिल जाएगा। तो ये इस तरह से अगर हम ये कहें कि ये है कीटोन डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहाँ NaHSO3 की रिएक्शन कराएंगे तो हमें इसमें रिएक्शन मिलेगी, ठीक है। और क्या बन जाएगा ये इस तरह से कि यहाँ पर आपका OH और SO3Na। बट मैं ये कहूं कि ये रिएक्शन कराई जाए और यहां पर NaHSO3 का यूज किया जाए तो नो रिएक्शन। समझ गए बच्चों कि ये फिर रिएक्शन नहीं होगी। इसमें भी वही ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स में रैसमिक मिक्सचर बनता है इस तरह से। ये तीसरी रिएक्शन आते हैं, ठीक है, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। किसके साथ बच्चों? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो इसमें जो है ना बच्चों, इसमें बनते हैं अल्कोहल फॉर्मेशन होता है। किसका? अल्कोहल्स का। आप देखोगे सभी डिग्री के अल्कोहल्स बनते हैं। जैसे हम यहां ले लें फॉर्मल्डिहाइड, ओके, यहां पर मान लो हम ले लें CH3MgBr, तो पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा माइनस प्लस, ये इधर आएगा माइनस, ये प्लस, तो इसको इसमें ऐड कर दो, इसको इसमें ऐड कर दो, क्या बन जाएगा? H। यहाँ पर CH3OMgBr। फिर इसमें हाइड्रोलिसिस करा दें H प्लस की प्रेजेंस में, यहां से ब्रेक हो जाएगा H यहाँ, OH यहाँ, तो H H CH3 और ये क्या है बच्चों? OH। ये हो जाएगा MgBr और ये क्या हो जाएगा? OH। तो ये 1 डिग्री क्या बन गया बच्चों? अल्कोहल। ठीक है। तो जब हमने फॉर्मल्डिहाइड लिया था तब आपने देखा कि ये बना। अब मान लिया जाए कि हम एसिटल्डिहाइड ले लें इस तरह से CH3MgBr, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? CH3H CH3OMgBr। ठीक है। फिर हम इसको हाइड्रोलाइज्ड कर दें यहां से ऐसे, एसिड की प्रेजेंस में, तो जैसे ही हाइड्रोलाइज्ड होगा H यहां, OH यहां, इस तरह से, तो हमारे पास ये हो जाएगा H CH3OH MgBr और ये क्या हो जाएगा? ये, तो ये क्या बन गया बच्चों? 2 डिग्री अल्कोहल, इस तरह से। तो यहां पर हमने बड़ा एल्डिहाइड लिया, हायर एल्डिहाइड, ठीक है, इस तरह से। अब मान लिया जाए कि हम कीटोन का यूज कर रहे हैं, तो सीधा सीधा है कि अगर आप कीटोन का यूज करोगे तो एक एल्काइल ग्रुप
हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मिल जाएगा और 2 इसमें ऑलरेडी मिल रहे हैं, तो एक ही कार्बन में ऐसे 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए दिखेंगे। और जब हम इसको हाइड्रोलाइज्ड करेंगे, यहां से ब्रेक होगा H एंड OH, तो ये बन जाएगा CH3 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 OH प्लस MgBrOH, और ये बन गया 3 डिग्री अल्कोहल। तो इस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू हम क्या बना सकते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल्स। तो ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। ओके, एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और आते हैं, और वो है, ठीक है बच्चों, रिएक्शन विद अल्कोहल्स। रिएक्शन विद अल्कोहल्स। अब हम अल्कोहल से रिएक्शन में आते हैं। समझ गए बच्चों कि अल्कोहल्स में रिएक्शन में, तो ध्यान रखें नंबर 1, जो एल्डिहाइड्स हैं, एल्डिहाइड्स गिव हेमी एसीटल with 1 equivalent of alcohol in the presence of HCl gas and acetal with 2 equivalent। समझ गए बच्चों कि जब आप 2 इक्विवेलेंट, ठीक है, 2 इक्विवेलेंट ऑफ अल्कोहल्स, मीन्स ये है R, ये है H, डबल बॉन्ड O प्लस यहाँ HOR, HCl गैस लगती है यहाँ पर। ये भी रिएक्शन रिवर्सिबल है, जरा सा एसिड लिक्विड फॉर्म में आ जाए तुरंत हाइड्रोलाइज्ड कर देगा। तो यहाँ OH OR ये कहलाते हैं बच्चों हेमी एसीटल। फिर से अगर इसमें अल्कोहल आता है एसिड की प्रेजेंस में, तो यहां से ये रिमूव होगा एसिड, RHCOR OR, और ये जो है एसीटल कहलाता है। ध्यान रखें कि हेमी एसीटल हूं और एसीटल हूं, बोथ hydrolyzed in carbonyl compound in the presence of acid, but acetal जो होते हैं ना बच्चों, acetal not hydrolyzed in basic medium। समझ गए ना, बट हेमी एसीटल हो जाते हैं, बट हाइड्रोलाइज्ड इन बेसिक मीडियम। ये मतलब ये है हमारे पास C, ये है OH, और ये क्या है बच्चों OR। आपने जैसे ही एसिड यूज किया, यहां पर OH और OHR ये बनेगा, और इस तरह से OH प्लस जो बाद में चेंज हो जाएगा C डबल बॉन्ड O। अगर हम बेसिक मीडियम लेते हैं तो पहले ये बनेगा O माइनस OR, H2O रिमूव होगा, बाद में ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OR माइनस निकल जाएगा। तो इस तरह से एसीटल और हेमी एसीटल, तो यही रीजन है कि आप देखोगे जो हेमी एसीटल है वो टॉलेंट रिएजेंट फैलिंग सॉल्यूशन इनसे रिएक्शन कर लेते हैं, क्योंकि बेसिक मीडियम होता है और वहां पर ये तुरंत कीटोनिक ग्रुप में आ, मतलब अपने एसीटल एल्डिहाइड फॉर्म में आ जाते हैं। बट एसीटल नहीं देती ये टेस्ट। क्यों नहीं देते? क्योंकि उनमें बेसिक मीडियम में ये हाइड्रोलाइज्ड नहीं होते। अब आता है कि कीटोन में क्या होगा। समझ गए बच्चों? तो ध्यान रखें कि कीटोन नॉट रिएक्ट with monohydric alcohol, but they form ketal with, ठीक है, dihydric
अल्कोहल्स, उनके साथ इनकी रिएक्शन होती है बच्चों। ये है R, ये है R, C डबल बॉन्ड O डाइहाइड्रिक, इस तरह से साइक्लिक बन जाएगा ये है, और इसमें ये रिमूव होगा ऐसे, तो बनेगा R R O O CH2 CH2। तो ये बन गया क्या, साइक्लिक कीटन। अगर हम इसको एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज कर देना तो ये फिर से कीटोनिक फॉर्म में आ जाएगा और इस तरह से ग्लाइकोल अलग हो जाएगा। तो इस रिएक्शन का मीन्स जो है कीटल जो है साइक्लिक कीटल यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कीटो ग्रुप। समझ गए बच्चों कि कीटो ग्रुप का प्रोटेक्शन करना है तो इस रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो ये है और ये क्या है, CHO, ठीक है। तो हम इसमें अगर मान लो एक ग्रुप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर सपोज इसका यूज कर दें। देखो कीटोन जो है और चाहे एल्डिहाइड हो, मैं ये कहूँ कि एक मोल ले लिया गया, ठीक है, ये है 1 इक्विवेलेंट, हमें एक प्रोटेक्ट करना है तो सपोज एक ये प्रोटेक्ट हो गया ऐसे, और डबल बॉन्ड हो, और फिर आप चाहें तो जैसे मान लो इसको रिड्यूस करना चाहें तो ये हो जाएगा OH और फिर इसको हाइड्रोलाइज कर दो, तो आपने देखा कि एक रिड्यूस हो गया, एक रह गया। तो ऐसी रिएक्शन जहां हमें CO1 ग्रुप को रिड्यूस करना है और एक को बचाना है या एक पर रिएक्शन देनी है कि, तब यहां पर हम इस तरह की रिएक्शंस लेते हैं। तो ये अल्कोहल की रिएक्शंस होती हैं बच्चों, समझ गए ना। तो यहां तक मैं समझता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये था हमारा, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में कुछ मैटर, जिसमें आपने अच्छी तरह से समझा कि किस तरह से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं। ये था अल्कोहल्स के साथ मैंने सारी प्रोटेक्शन की रिएक्शंस बता दी, तो आप इनको अच्छी तरह से कर डालो, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये था हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बारे में। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।